बता रहे हैं वो फीमेल बॉडी कॉप अप नहीं कर पाती एंड परमानेंट डैमेज डेफिनेटली हो सकता है आईज का और बीपी और शुगर के कारण। तो प्रेग्नेंट फीमेल्स को भी अपनी आईज चेक करवानी चाहिए, ठीक है। डायबिटिक रेटिनोपैथी के बारे में अब कुछ ट्रीटमेंट रिलेटेड बात करते हैं कि चलो अगर स्क्रीनिंग नहीं करवा पाए और पता चला कि आंखों में डायबिटीज़ हो गई है तो हमारी टीम के पास बहुत स्पेशलाइज्ड डॉक्टर हैं एंड इट इज़ वेरी कॉमन टू सी पेशेंट्स विद डायबिटिक रेटिनोपैथी। हम लोग पेशेंट को रेगुलर इंटरवल्स पर फॉलो अप करते हैं एंड वी मेक श्योर कि कहीं कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो जिसके कारण आई साइट पर असर आए। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मदद से हम लोग बहुत इजीली पता कर सकते हैं कि कब डायबिटीज़ के कारण नज़र का लॉस हो रहा है और उन मशीन्स के ज़रिए हम लोग ट्रीटमेंट भी इजीली अवेल करवा सकते हैं। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट ग्लोकोमा, जिसको काला मोतिया कहा जाता है। सफ़ेद मोतिया तो लेंस में होता है, काला मोतिया कैसे होता है? कंटिन्यूसली हमारी जो आई है उसमें फ्लूइड बनता रहता है और खून में मिलता रहता है, पता नहीं लगता हमको, बट ऐसे एक नॉर्मल साइकिल बना होता है। कुछ कारणों से अगर ये फ्लूइड अमाउंट ज़्यादा बनने लग जाए या इसका ड्रेनेज हैम्पर हो जाए तो आँख का प्रेशर बढ़ सकता है। आँख का प्रेशर जैसे ही बढ़ेगा तो वो आँख की नस को सुखाने लग जाता है। एक बार आँख की नस सूख जाए तो उसके बाद परमानेंट विजन लॉस हो सकता है। तो ग्लोकोमा को यूजुअली हम लोग साइलेंट किलर बोलते हैं। डायबिटीज़ में जिस तरह अगर आँखों में कोई प्रॉब्लम हुई तो फटाक से आपको दिखना बंद हो जाएगा, आप डॉक्टर के पास आएंगे मुझे तो दिखना बंद हो गया है, बट ग्लोकोमा के पेशेंट को पता ही नहीं चलता कि उसकी आंखों में कोई प्रॉब्लम चल रही है। तो किस तरह इससे बचा जाए? अगेन 40 इज़ द एज। 40 के बाद ग्लोकोमा, नॉर्मल ग्लोकोमा जो होता है वो आई में आके मतलब डैमेज स्टार्ट कर देता है। तो 40 प्लस एनुअल एग्जामिनेशन इज नेसेसरी, ठीक है। हम लोग मशीन ग्लोकोमा में है कि बहुत कुछ हम बिना मशीन के कर नहीं सकते हैं। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बहुत ज़रूरत है ग्लोकोमा को डायग्नोज करने में और टाइमली ट्रीटमेंट अवेल कराने में। वी हैव ऑल काइंड्स ऑफ मशीन एंड हाई एंड इंफ्रास्ट्रक्चर विद अस, जिसके कारण हम श्योरली ये चीज़ बोल सकते हैं कि हाँ ग्लोकोमा नहीं है, या ग्लोकोमा है तो दवाई स्टार्ट कीजिए। फैमिली हिस्ट्री का बहुत रोल है ग्लोकोमा में। अगर आपके परिवार में ब्लड रिलेशन में किसी को ग्लोकोमा या काला मोतिया है पहले से तो हाई चांसेस हैं कि आपको भी होगा, जैसे कि फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, ठीक है, या फिर ग्रैंड पेरेंट्स में भी। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर किसी की फैमिली में हिस्ट्री है काले मोतिया की, प्लीज़ गेट योर आइज चेक रूटीनली। ऐसा नहीं है एक बार चेक करा के भूल गए हैं, एनुअली या जब जब डॉक्टर ने कहा है तब तक। अब है ड्राई आई डिजीज़। ड्राई आई डिजीज़ भी बहुत कॉमनली हम सबको महसूस होती है कि आँख में किरकिरापन है, आँख सूख गई है। आजकल कुछ तो एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स के कारण, जैसे कि गर्मी इतनी तेज़ है, सर्दियाँ भी एक्सट्रीम्स पर हैं, प्लस वहाँ से बच के अंदर रूम में आते हैं तो हम एसी के आदी हो चुके हैं। एसी के एयर करंट की वजह से ड्राइनेस भी बहुत होती है। सो ड्राइनेस को भी एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपकी आई में जो नॉर्मल टीयर्स हैं वो नहीं हैं उस अमाउंट में तो परमानेंटली आप परेशान हो सकते हैं इस चीज़ से, और कुछ लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं ड्राई आइज़ के। साथ ही में कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जैसे कि फीमेल्स में ये प्रॉब्लम ज़्यादा पाई जाती हैं। थायराइड के कारण ड्राई आई डिजीज़ ज़्यादा होता है। फीमेल्स में शुगर ज़्यादा होने के कारण ये मिलता है। मेनोपॉज के पास ये सिम्टम्स एकदम से ज़्यादा हो जाते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से। सो डू चेक योर ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट टू सी वेदर यू हैव ड्राई आइज और नॉट। इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना कि आँखों में जलन हो रही है या किरकिरापन है, क्योंकि हम उस चीज़ को इग्नोर करते चले जाते हैं और इवेंचुअली
परमानेंट विजन लॉस जब आ जाता है तो बहुत कुछ डॉक्टर भी नहीं कर सकता है इस चीज़ के बारे में, क्योंकि अगेन जो एक नॉर्मल स्ट्रक्चर भगवान ने बना के दिया उसको हम दोबारा रिक्रिएट, ह्यूमन कैन नेवर रिक्रिएट दैट थिंग। सो प्रिवेंशन आइज़ के केस में मैं कहूँगी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोग प्लीज़ डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए जब आपको कोई भी इस तरह की दिक्कत आती है कि पलक झपकते हुए आपको किरकिरापन लग रहा है या बार बार पलक झपकाने का मन करता है, आंखों में थकावट होती है, बार बार आंखों से पानी गिरता है, एवरीथिंग कॉजेस ड्राई आई। ये कुछ लोग हैं जो अपने चश्मे से बहुत परेशान हैं। इन लोगों के लिए भी ऑप्शंस हैं चश्मा हटाने के लिए। कुछ प्रोफेशंस जैसे कि मैं कहूँगी पायलट्स हो गए, जैसे पायलट्स, आर्मी, मिलिट्री। हम नहीं चाहते कि लोग चश्मे के बर्डन के कारण अपना प्रोफेशन चेंज करें। सो वी हैव ऑप्शंस। सबसे पहली चीज़ तो है प्रिवेंशन। छोटे बच्चों को एनकरेज करिए कि फ़ोन छोड़ के आउटडोर एक्टिविटीज़ करेंगे। छोटे बच्चों का नियर वर्क ज़्यादा होता है पढ़ाई के कारण, और अब इतना कंपटीशन है, सब बच्चों को पढ़ना भी होता है, तो आउटडोर एक्टिविटीज़ कहीं हो जाते हैं। स्पेशली आफ्टर कोविड आउटडोर एक्टिविटीज़ इतनी कम हो गई कि स्कूल होमवर्क भी लैपटॉप पे, टैब्स पे होने लग गए हैं। बच्चों को फ़ोन की एक्सेस ईजी हो गई है। इस वजह से क्या होता है, बच्चों की जो आंखें होती हैं वो दूर का नहीं देख पाती हैं, ठीक है, तो चश्मा लगता है। तो सबसे पहले चश्मे को हम बचा सकते हैं, चश्मा लगवाना ही क्यों है, ठीक है, ताकि बच्चों को बचपन में तो नहीं समझ आता, बट जब 18 साल के हो जाएंगे, प्रोफेशनल कुछ इंटरेस्ट होंगे उनके, कुछ प्रोफेशंस को फॉलो करने के, बट वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनकी आंखें वीक हैं। तो पेरेंट्स का रोल इसमें है। हमारी ओपीडी में पेरेंट्स आके, मदर्स आकर बोलती हैं, मैम प्लीज़ इसका फ़ोन छुपवाइए। मैं नहीं छुपवाती, मदर को स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, पेरेंट्स को स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। इन एनी केस आपको स्ट्रिक्टनेस दिखानी पड़ेगी, आपको अपने फ़ोन कम करने पड़ेंगे, सो दैट यू कैन सेट एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ योर बेबी, ठीक है। अगर मदर हमसे पूछती हैं फ़ोन कैसे छुपवाएं, तो बहुत मेरा एक ईजी सा स्टेटमेंट है कि जब चॉइस बनानी है बच्चे के लिए, फ़ोन दिखाएं या टीवी, तो टीवी दिखाइए, और टीवी भी लिमिट में दिखाइए, लाइक 1 आवर अ डे और 45 मिनट्स अ डे। टीवी पर कार्टून मत दिखाइए, बच्चों को कार्टून एडिक्टिव लगते हैं एंड दे विल नॉट, वो छोड़ेंगे नहीं उनको, क्योंकि राइट फ्रॉम द एज ऑफ 1 ईयर बच्चे की आदत होती है उसे मूविंग चीज़ें पसंद हैं। टीवी दिखाने से और फ़ोन दिखाने से आपके बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आती है। वो लोग अटेंशन स्पैन उनका हो जाता है एक जो इंस्टाग्राम की रील है उसके जितना। वो लोग जितनी जल्दी टीवी की चीज़ें उनके आगे से मूव करती हैं, आपकी इंस्ट्रक्शन भी उतनी ही जल्दी निकल जाती हैं उनके आगे से, ठीक है। तो फ़ोन को लिमिट करवाइए। फ़ोन की एक्सेस बच्चों के लिए ख़राब है। अगर फ़ोन यूज़ भी करना पड़ता है तो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, दूर से। हमारी आदत होती है यहाँ फ़ोन रखने की, शुड नॉट बी लाइक दैट, इवन फॉर अस, इवन फॉर अडल्ट्स। ड्राई आइज़ का भी एक मेजर रीज़न होता है कि हम लोग पूरा टाइम फ़ोन में घुसे हुए होते हैं। सो चश्मे के लिए पहली प्रिवेंशन है बच्चों का फ़ोन का टाइम कम करवाइए, टीवी का टाइम फ़ोन से रिप्लेस करवाओ, और आउटडोर एक्टिविटीज़ को भी एनकरेज करो, ठीक है। बट अगर कुछ बच्चे होते हैं जिनको नॉर्मली, मतलब डेवलपमेंटली उनकी आइज़ में चश्मे का नंबर 7, 8, 15 इतना होता है, तो उनके लिए भी हैव ऑप्शन टू क्योर देम एंड गिव देम